पहली इलेक्शन 1975 च हुई। 75 तो अज 22 आ गया है। 25 साल और 22 47 साल तो मैं हरेक इलेक्शन अटेंड की है और कोई गुरु ग्रंथ साहब की हाज़री तो बगैर इलेक्शन नहीं पहली बारी है कि गुरु ग्रंथ साहब तो बगैर इलेक्शन हो पहली इलेक्शन है कि जिथे तखत साहबान के जथेदार साहब नहीं आए वो क्यों नहीं आए। गल एक वोट ते अड़ी सी। गल जो इन्होंने प्रो टाइम चेयरमैन बनाया सीगा गुरदेव सिंह, उसने कहा सी जेड़ा वोट की सीक्रेसी आउट करेगा वो वोट कैंसल होएगी, उसनों कैंसल क्यों नहीं किया। और ये इलैक्शन को असीं इलैक्शन नहीं समझते, ये सानू लीगल जाना पवे। अकाल तखत साहब ते साडा डेलीगेशन जाएगा, पंजाब च जाके असीं लोकां नूं दसांगे की कीता सर। और सिरसे का रोल करके बीजेपी का नाम आ रहा है। सिरसा बीजेपी नाल है ना, तो अगर सिरसा जो कुछ करांदा पिया इसका मतलब है कि बीजेपी से भी सवाल आएगा, क्यों नहीं आएगा बीजेपी से। मौजूदा कमेटी द्वारा पश्चाताप पाठ भी रखा गया है। मैं समझता हूँ 100 मन चूहे खा के बिल्ली हज नूं चली, इन्हां दा वो हाल है। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 4 महीने पहले हुए चुनाव का परिणाम वैसे तो 4 महीने पहले आ चुका था, लेकिन कल जो है पूरा प्रोसीजर हुआ। अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका बन गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जागो पार्टी के अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके जी हैं। जीके साहब, कल जिस तरीके की पूरे दिन की कार्रवाई रही, कैसे देख रहे हैं आप इसको? मैं समझदा कि तुसी जिहड़ी कार्रवाई वो होई की है, उत्थे बूथ कैप्चरिंग की गई है आपकी तरफ से पुलिस के द्वारा आज तक 1975 तो इलैक्शन हो रही हैं। 71 के एक्ट की पहली इलैक्शन 1975 च हुई। 75 तो अज 22 आ गया है। 25 साल और 22 47 साल तो मैं हरेक इलैक्शन अटेंड की है और कोई गुरु ग्रंथ साहब की हाज़री तो बगैर इलैक्शन नहीं हुई। पहली बारी है कि गुरु ग्रंथ साहब तो बगैर इलैक्शन हो रही है। ये पहली इलैक्शन है जिहदे विच कैंडीडेट जिहड़ा है परमजीत सिंह सरना उन्होंने पुलिस चुक के बाहर सुटती है और उसनों वोट नहीं पाण दी जा रही। मैं समझदा ये पहली इलैक्शन है कि जिथे तखत साहबान के जथेदार साहब नहीं आए वो क्यों नहीं आए। और ये बड़ी मंदभागी इलैक्शन है कि हरमीत सिंह कालका अपने मैंबरां दे साइन करा रहा है और मैंबरां ने तो कीते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब धामी साहब साइन करते हैं कि पुलिस अंदर आवे महाराज की हजूरी च और मैंबरां नूं चुक के बाहर सुटे ताकि वो अपने डब्बे दे विच नकलियां ते जड़ियां वोटां पा सकन। गल एक वोट ते अड़ी सी। गल जो इन्होंने प्रो टाइम चेयरमैन बनाया सीगा गुरदेव सिंह, उसने कहा सी जेड़ा वोट की सीक्रेसी आउट करेगा वो वोट कैंसल होएगी, उसनों कैंसल क्यों नहीं किया गया। मैं समझदा कि ये टोटल गुंडागर्दी, टोटल मर्यादा का कान होया, गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई है और ये इलैक्शन को असीं इलैक्शन नहीं समझते, ये सानू लीगल जाना पवे। अकाल तखत साहब ते साडा डेलीगेशन जाएगा, पंजाब च जाके असीं लोकां नूं दसांगे की कीता सरकार ने, इन्हें सिरसे ने, कालके ने और बादला ने। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लग रहे हैं, मैं समझदा वां कि जे साडे सामने जिहड़ी चीज़ गलत वोट पै रही है और डायरैक्टर कह रहा है कि ये गलत है, जेड़ा प्रो टाइम चेयरमैन है उन्हें पहले अनाउंस किया कि अगर एवं को करेगा तो गलत है। जदों उहदे मैंबर ने किया तो कहता नहीं ये लीगल है, असीं उसनूं किवें अगे चैलेंज दे सकते सी। असीं बूथ कैप्चरिंग नहीं की, असीं क्या वोट नूं रिजैक्ट करके अगली इलैक्शन की जाए। उन्होंने वो रिजैक्ट करनी नहीं सी। सवेर दे जो 11 बजे तो लैके रात के 12 बजे 11 बजे लड़ के सुख आसन कराना पिया। कुलवंत सिंह बाठ अंदर आंदा जिहड़ा एक्टिंग प्रेजिडेंट सीगा, उसने आके सुख आसन कराया। धामी साहब महाराज की हजूरी बैठे कह रहे हैं जो करना कर लो, तुसी पुलिस नूं लिख के दे रहे हैं। मैं समझदा कि पुलिस के रोब नाल बूथ कैप्चरिंग होंदी है। असीं ते निमाणे जे बंदे असीं बूथ कित्थों कैप्चर कर सकते सीगे। लेकिन कल की जो इलेक्शन हुई, बीजेपी का कितना इंटरफेयर आप मानते हैं इसमें? देखो, पुलिस जिहड़ी है वो बीजेपी के अंडर है, लेकिन जिहड़ी लिख के हरमीत कालके ने मैंबरां दे साइन करके पुलिस बुलाई, पुलिस कोल भी कोई रस्ता नहीं सी, पुलिस नूं ते आना पएगा। लेकिन जिस तरीके नाल मैं समझदा वां कि स्टेट गवर्नमेंट का जिहड़ा डायरैक्टर हैगा आम आदमी पार्टी के थल्ले, ਉਹਦਾ जो रोल रहा वो क्वेश्चन मार्क च है और सिरसे का रोल
ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਰਸਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ वोटिंग और इलेक्शन रोक रहे हैं। आपका बीजेपी से आखिर संबंध क्या है? ये भी आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी का आपके साथ संबंध है। ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਮਾਫ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੁਡਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ 'ਚ ਬੈਠੇਗੀ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਮਐਲਏ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਮਪੀ ਤੇ ਕੋਟੇ ਪਰਮਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ नहीं लवाएंगे। लेकिन कल जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कमीशन की जो गुरुद्वारा डायरेक्टर है या इलेक्शन गुरुद्वारा है, उसकी कितनी भूमिका रही है? 100% 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਕੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਹਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਟਾਉਣਾ। रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है? ਐਕਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਟਰ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਅਖਤਿਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣਾ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ऑथेंटिसिटी ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। लेकिन गुरुद्वारे के अंदर कल पुलिस आती है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि कल मौजूदा कमेटी द्वारा पश्चाताप पाठ भी रखा गया है। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ 100 ਮਣ ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਿਜਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭੁਗਤਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। अकाल तख्त को चिट्ठी भी लिख रहे हैं वो लोग। ਲਿਖਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੋੱਚ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। तो बिल्कुल ये थे मंजीत सिंह जी की, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।